नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी से पढ़ो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय का पुस्तक समकालीन भारत, जो भूगोल की पुस्तक है, उसके प्रथम चैप्टर भारत आकार एवं स्थिति के बारे में। भारत के आकार और स्थिति जानने से पहले हम अपने धरती की बात करें, अपने पृथ्वी की बात करें, तो पृथ्वी का जो, जैसा कि हम पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं कि पृथ्वी का जो आकार है वो लगभग गोलाकार है। लगभग गोलाकार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको पता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट गोल नहीं है। हमारी पृथ्वी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर कुछ क्या है, चपटी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लगभग गोलाकार है। और पृथ्वी की एग्जैक्ट स्थिति जानने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए हमने एक मॉडल बना रखा है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। उस ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची हुई है और कुछ काल्पनिक रेखाएं उसके पूर्व से पश्चिम की ओर वर्ताकार पथ में खींची हुई है। इन जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं खींची गई हैं, इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और उनमें सबसे जो प्रमुख अक्षांश रेखा है वो है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। और ये भूमध्य रेखा मतलब इस जो ग्लोब है या कहें अपनी धरती है, इसके बीचों बीच खींची गई है, जिससे ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो उत्तरी भाग जिसे हम उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, और एक दक्षिणी जो पार्ट है इसको दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। और इसी तरीके से जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जो रेखाएं खींची गई है उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। और यहाँ पे इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से जो देशांतर रेखा गुजरती है इसको हम 0 डिग्री देशांतर मानते हैं। 0 डिग्री जो देशांतर है इसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इंग्लैंड का ग्रीनविच शहर है उससे ये गुजरती है। अब भारत की यदि हम बात करें, इसकी स्थिति की बात करें, तो भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। मतलब ये कहा जा सकता है कि भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब बात करते हैं भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की। भारत की मुख्य भूमि की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो भारत की जो मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है यहां से प्रारंभ होती है, और इसका उत्तर का जो अंतिम छोर है यह है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे समाप्त हो जाती है। और इसके देशांतरी विस्तार की यदि हम बात करें तो गुजरात के यहाँ पे ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होकर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। इसकी लंबाई चौड़ाई की यदि हम बात करें तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से लेके यहाँ गुजरात तक का जो विस्तार है ये है 2933 किलोमीटर। इसको याद ऐसे रख सकते हैं, 3 3 3 3 9 और 3 कितनी बार आए, 2 बार, तो 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की यदि हम बात करें, इसकी लेंथ की बात करें तो ये है 3214 किलोमीटर। और आप याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि यदि आपको 4 तक को काउंटिंग सबको आती ही है, बस लिखते समय क्या याद रखें, 1 2 3 और 4 आप इधर लिख दीजिए। कितना हो गया, 3214 किलोमीटर। ये इसकी उत्तर से दक्षिण की लेंथ है। और ये पूर्व में यहाँ पे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक की लेंथ है 2933 किलोमीटर। ये अपन ने यहाँ की भारत की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति और इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में अपने अध्ययन किया। आगे हम बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में। अपने भारत की स्थिति पढ़ चुके हैं कि ये कौन से गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, आप इसको नोट कर सकते हैं। और देशांतरीय स्थिति की यदि हम बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। और भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है।
भारत की यदि हम बात करें तो भारत की ये लगभग 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। अब 8 राज्यों का नाम कैसे याद रखा जाए, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं कि 6 मित्र झाग पर मरा। तो ये 8 राज्य हैं और इन्हीं से क्या गुजरती है, अपनी कर्क रेखा गुजरती है। 6 से छत्तीसगढ़, मी से मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा, झा से झारखंड, गै से गुजरात, पै से पश्चिम बंगाल, पै से पश्चिम बंगाल और मै से मध्य प्रदेश और रा से राजस्थान। इस तरीके से 1 2 3 4 5 ये 6 7 और 8, इन 8 राज्यों से अपनी कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत को 2 बराबर भागों में भी बांटती है। और यदि भारत की अन्य स्थिति इस तरीके से हम बात करें कि भारत ये हिंद महासागर में स्थित है, तो इसके कहें कि पूर्व की तरफ यहां पर है बंगाल की खाड़ी और यहां पर कौन सा सागर है? अरब सागर बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप स्थित है जो जिसका नाम है यहां पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इधर अरब सागर में यहां पर है लक्षद्वीप जो अपने भारत का ही हिस्सा है। यहां पे भी देख पा रहे होंगे ये बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या बना हुआ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहां पर, और यहां पर है लक्षद्वीप, ये भी भारत का ही पार्ट है, मतलब भारत के द्वीप है। आगे बात करें इसके आकार की, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यदि पूरे वर्ल्ड में बात करें, हम पूरे विश्व में बात करें, तो ये इसका क्षेत्रफल के आधार पे इसका 7वां बड़ा देश है और विश्व में लगभग 2.4% क्षेत्रफल पर भारत विस्तृत है। 7वां बड़ा देश है, तो 6 कौन कौन से देश हैं उनके बारे में यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा है रूस, फिर है कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये 6 जो देश हैं ये भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल में, और 7वें नंबर पे कौन सा आता है? भारत देश आता है। भारत की स्थल सीमा की यदि हम बात करें तो यह है 15,200 किलोमीटर, और समुद्री जो तट रेखा है, समुद्री तट रेखा के अंदर अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है इसकी जलीय जो सीमा है इसको भी हम सम्मिलित कर लेते हैं, तब बनती है 7,515.6 किलोमीटर। ये पूरी समुद्र तटीय रेखा है या कहें सीमा है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का जो स्थानीय समय है वो 2 घंटे का अंतर है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका देशांतरीय जो विस्तार है वो बहुत अधिक है, लगभग 30 डिग्री मतलब देशांतर रेखाओं का अंतर है, इस वजह से ये 2 घंटे का अंतर है। और भारत की जो मानक यामोत्तर है जिससे अपन भारत का जो समय निर्धारित किया जाता है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या कहें 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। इससे हमारे जो भारत है इसका समय निश्चित किया जाता है, और ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जो शहर है वहां से गुजरती है। अब भारत के साथ यदि विश्व का कंपैरिजन करें तो भारत और विश्व के बारे में हम जाने कि भारत की विश्व में क्या स्थिति है, तो जो भारतीय भूखंड है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, और ये एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एशिया महाद्वीप है, इधर का ये पूर्वी पार्ट है, इधर ये पश्चिमी, और इन दोनों के मध्य विस्तृत है, और ये एशिया का जो दक्षिणी विस्तार है वो आता है। भारतीय भूभाग क्या है? एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। हिंद महासागर में हमने जैसा कि मानचित्र में देखा उसमें केंद्रीय स्थिति प्राप्त करता है, और इसी स्थिति के कारण भारत अन्य देशों तक पहुंच आसानी से बना पाता है। कि जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सेंटर में स्थिति होने के कारण इसके इधर जो पूर्वी देश है उनसे और पश्चिमी जो देश है इनसे अपना संबंध स्थापित कर पाता है, मतलब अपने व्यापार से संबंधित सारे। तो भारत के व्यापार की यदि हम बात करें तो भारत का जो व्यापार है भूमार्ग और जल मार्ग दोनों से होता है, लेकिन जो भूमार्ग है
वो जल मार्ग की अपेक्षा काफी पुराना है। और इन्हीं मार्गों से प्राचीन समय में भारत के जो विचार हैं, वस्तुएं हैं, अन्य देशों से आदान प्रदान होता रहा। जिस प्रकार से हम बात करें यूनानी जो स्थापत्य कला है और पश्चिमी जो एशिया की वास्तुकला है, उसके प्रतीक भारत में मिल जाते हैं। जिस तरीके से मीनार मिलते हैं, गुंबद मिलते हैं, ये भारत में वहाँ से आई है, मतलब यूनानी स्थापत्य कला भारत में देखने को मिलती है। और भारत की यदि हम बात करें तो भारत से क्या गया वहाँ पे, भारत की जो उपनिषदों के जो विचार हैं, रामायण है, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, और भारतीय अंक हैं, दशमलव प्रणाली है, मसाले हैं, मलमल हैं, और व्यापार के अन्य जो सामान है, ये इन्हीं मार्गों के माध्यम से, भूमार्ग और जल मार्ग के माध्यम से अन्य देशों को पहुंच गए। इस तरीके से भारत का जो व्यापार है अन्य देशों से होता रहा है। आगे हम बात करें, यहाँ के जिस तरीके से आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये भारत है और यहाँ पर ये स्थलीय मार्ग है और समुद्री मार्ग से भी यहाँ पे व्यापार होता रहा है। इस मैप का आप अपने बुक में भी दे रखा है, उससे अध्ययन कर सकते हैं। आगे बात करें भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। हालांकि इस बार सिलेबस से ये टॉपिक हटा दिया गया है, लेकिन ये बात हमें पता होनी चाहिए कि वास्तव में अपने भारत जो देश है उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। लेकिन जान लेते हैं, भारत में जो राज्य हैं वो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपकी पुस्तक के अंदर वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश लिख रखे हैं, आप उनको संशोधित करके कितना कर लें, 8 केंद्र शासित प्रदेश कर लें। ऐसा इसलिए कि पहले जो यहाँ पर दमन और दीव और अंडमान, दमन और दीव, दादर व नगर हवेली जो है ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान में इन दोनों को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसलिए ये केंद्र शासित प्रदेश कितने रह गए, 8 ही रह गए। अब इसके पड़ोसी देशों की हम बात करें तो भारत के उत्तर पश्चिम की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो उत्तर पश्चिम में यहाँ पे पाकिस्तान है और अफगानिस्तान, ये 2 पड़ोसी देश हैं। अफगानिस्तान देखोगे तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में यह हल्का सा पार्ट यहाँ पे अफगानिस्तान का टच होता है, मतलब इसकी जो सीमा है यहाँ पर भारत से सीमा दोनों की बनती है। हालांकि वर्तमान में ये जो क्षेत्र है किसके अधिकृत है, पाकिस्तान के अधिकृत है, इसीलिए हम इसको पाक अधिकृत कश्मीर भी कहते हैं। आगे हम बात करें इसके उत्तर में यहाँ पे है चीन, यहाँ पे नेपाल और यहाँ पर भूटान। इसके बाद में बात करें हम पूरब में तो यहाँ पर है म्यांमार और यहाँ पर है बांग्लादेश। ये जो देश है ये डायरेक्ट अपने भारत के जो स्थलीय जो सीमा है या स्थल से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हम बात करें नीचे समुद्र में जो पड़ोसी देश हैं, जो जिन्हों समुद्र से कुछ जो समुद्र में जो अपने पड़ोसी देश है उनकी यदि हम बात करें तो यहाँ पर है श्रीलंका और यहाँ पर कौन सा देश है, ये मालदीव जो देश है, ये भी हमारे निकट के पड़ोसी हैं। मतलब यहाँ पे समुद्र के माध्यम से लेकिन थोड़े से विभाजित हैं और ये डायरेक्ट स्थल से आपस में जुड़े हुए हैं। इन दोनों की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो श्रीलंका और जो भारत है, इन दोनों के मध्य पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के माध्यम से ये आपस में जुड़ते हैं। और जो मालदीव है ये अपना जो लक्षद्वीप है इसके जस्ट दक्षिण के अंदर स्थित है। तो इस तरीके से हमने देखा। अब इनको याद कैसे रखा जाए कि भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं इनको कैसे याद रखा जा सकता है, इनका एक ट्रिक है जिनसे हम याद कर सकते हैं। इस तरीके से है, बचपन में का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, MBA किया, बचपन में क्या किया, MBA किया। इसके माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि भारत के पड़ोसी राष्ट्र कौन कौन से हैं या पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। वैसे यहाँ पे आप याद रखें बांग्लादेश, जैसे चीन, पैसे पाकिस्तान, न से नेपाल। इस में का यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ इसको याद करने के लिए रखा गया है। M का म्यांमार, B का भूटान और A का अफगानिस्तान। और दूसरी बात ये भी रखें कि जो सीमा रेखाएं हैं वो भी इसी क्रम में है कि सबसे अधिक जो भारत की सीमा टच करता है वह है बांग्लादेश, फिर उसके बाद में आता है चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार और उसके बाद यहाँ पे भूटान और अफगानिस्तान। सबसे कम जो सीमा टच होती है वो अफगानिस्तान की होती है और सर्वाधिक जो सीमा है वो किसकी होती है, बांग्लादेश की। तो इस तरीके से भी इस ट्रिक को दोनों जगह काम में ले सकते हैं कि सर्वाधिक सीमा अपने भारत की किससे टच होती है, यहाँ पे बांग्लादेश से, और सबसे कम अफगानिस्तान से। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। इसके आगे हम बात करें जो 2 द्वीपीय जो राष्ट्र हैं
श्रीलंका और मालदीव, उन दोनों के बारे में हम बात कर चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ध्यान रखें क्या वर्ड आ रहा है यहाँ पे, नहीं गुजरती है। इसका मतलब जिनसे गुजरती है, यदि वो स्टेट अपने को याद है तो अपन इनका जवाब अपन आसानी से दे सकते हैं। जैसा कि अपने कल भी बात की थी और आज फिर से एक बार और दोहरान कर लेते हैं। यहाँ पे अपने ये भारत के मैप के बीच में, ये भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। तो यहाँ पे ये गुजरात, ये राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, ये झारखंड, ये पश्चिम बंगाल और यहाँ पे त्रिपुरा और यहाँ पे ये मिजोरम। और इसको अपन ने एक ट्रिक के माध्यम से याद किया था, याद आ गया? नहीं याद आया तो फिर से देख लीजिए। 6 मित्र, झाग, पै, मरा। 6 का मतलब छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ इसमें है, इसका मतलब इस रास्ते से तो गुजरती है, ये अपना आंसर नहीं हो सकता। मी का मतलब मिजोरम, मिजोरम भी यहां से गुजरती है। और त्रै का मतलब त्रिपुरा, झा का मतलब झारखंड, गै का मतलब गुजरात, पै का मतलब पश्चिम बंगाल, मै का मतलब मध्य प्रदेश और रा का मतलब राजस्थान। इसका मतलब देखो राजस्थान से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, क्योंकि ये तीनों अक्षर अपने को यहाँ पे अपने फॉर्मूले में मिल रहे हैं, अपने जो ट्रिक बनाई है। कौन सा नहीं है स्टेट? उड़ीसा। और उड़ीसा में यहाँ पे आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये उड़ीसा नजर आ रहा है, जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो अपना आंसर कौन सा हो गया? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? इसमें कुछ नहीं, सिर्फ आपको जो भारत का मैप है जिसके अपन ने पूर्वी देशांतर के बारे में अध्ययन किया था कि कौन कौन से इसका पूर्वी देशांतर यहाँ पे है। तो सबसे पूर्वी देशांतर, सबसे पूर्व में कौन सा देशांतर है, इसके बारे में हम बात करें तो ये भारत की स्थिति अपन देख रहे हैं। और यहाँ पर अपन ने याद किया था कितना, 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये पूर्वी देश, अब ये किस में है? पहला ही ऑप्शन में है, तो ये अपना राइट आंसर हो गया। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? अपने ये स्टेट्स के नाम दिए हैं, ये कौन से देश की सीमा को छूती है? तो यहाँ पे अपन इस मैप में देखें तो यहाँ पे उत्तराखंड, यहाँ पे देखें, फिर ये उत्तर प्रदेश, यहाँ पे बिहार, ये पश्चिम बंगाल यहाँ तक आ रहा है, ध्यान रखें। तो इसलिए पश्चिम बंगाल, और उसके बाद में यहाँ पे ये सिक्किम, कौन से देश को छू रहे हैं? यहाँ पे नेपाल को। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? नेपाल। आ रहा है समझ में? और आप मैप के माध्यम से ही इन चीजों के बारे में अध्ययन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं कि कवरत्ती जो है ये कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यहाँ पे जो आप मैप में देख रहे हैं, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दीव और दमन, इनकी जो राजधानी है उनके बारे में हम यदि अध्ययन किया है तो आपको अच्छे से याद होगा। कवरत्ती किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप की। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे ये लक्षद्वीप है और इसकी राजधानी कहाँ है? कवरत्ती। तो हम कहाँ जाएंगे? लक्षद्वीप में जाएंगे। तो आप भी जो ग्रीष्मावकाश है आप भी घूमने जाएं, बहुत अच्छी जगह है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है? यदि हमें ये पता है कि अपने भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं तो उनके अलावा जो देश बच गए उनके बारे में अपन इसको आंसर दे सकते हैं। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन अपने पास 4 ही है, इन 4 में से भी लेकिन कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो अपन ने जो ट्रिक जो देखी थी वो क्या है? बचपन में MBA किया, जहां पे इनका कोई मतलब नहीं था और ये अपनी ट्रिक के माध्यम से, बै का मतलब बांग्लादेश, तो इसका मतलब बांग्लादेश तो अपना पड़ोसी है, चे का मतलब चीन, पै का मतलब पाकिस्तान, नै का मतलब नेपाल, एम का मतलब म्यांमार, बी का मतलब भूटान और ए का मतलब अफगानिस्तान। ये तो सारे क्या हैं? अपने पड़ोसी देश हैं।
इनके अलावा जो नाम है कौन सा है, ताजिकिस्तान, क्योंकि भूटान अपना पड़ोसी है, बांग्लादेश पड़ोसी है, नेपाल भी अपना पड़ोसी है, कौन सा नहीं है, ताजिकिस्तान। तो इसका मतलब अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैप में ताजिकिस्तान, इसकी सीमा भारत को टच नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूहों के नाम बताइए, दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। यहां पे मैप में देखिए ये है अरब सागर, और यहां पे अरब सागर में द्वीप समूह कौन सा है, यहां पे देख रहे होंगे लक्षद्वीप। और यहां पे है बंगाल की खाड़ी, इस बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इनका नाम अपन लिख सकते हैं कि अरब सागर में से कौन सा है, लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में किसका नाम लिखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। अब दक्षिण में यहाँ पे मैप में यदि हम देखें कि कौन से जो देश हैं अपने पड़ोसी हैं, तो यहाँ पे भारत की मुख्य भूमि के जस्ट पास में यहाँ पे आप देख रहे हैं श्रीलंका, जो समुद्र में है, एक द्वीपीय देश है और अपना भारत का पड़ोसी है। दूसरा यहाँ पे आप देख रहे होंगे मालदीव, यहाँ पे ये टापू टापू बने हुए हैं, द्वीप बने हुए हैं, ये हमारा पड़ोसी देश है। तो इसके बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं कि अरब सागर में तो कौन सा द्वीप, लक्षद्वीप आ जाएगा इसका आंसर तो, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये तो ये दोनों हो। और जो द्वीपीय देश जो हमारे पड़ोसी हैं, इनके बारे में यदि हम बात करें तो अपन क्या लिखेंगे, एक तो है मालदीव और दूसरा कौन सा है, श्रीलंका। ये अपने पड़ोसी देश हैं जो द्वीपीय देश हैं। इसके आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। जैसा कि आपके बुक के अंदर भी एक ऐसा ग्राफ दे रखा होगा, ये हर देश के जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, उसको प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे रूस का सर्वाधिक एरिया है, फिर उसके बाद में कनाडा, फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे अपना देश है भारत। तो ये 6 जो देश हैं, ये भारत से क्षेत्रफल में क्या है, बड़े हैं। तो इनके आप नाम लिख सकते हैं सीधे क्रम से कि रूस, कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ये 6 देश क्या हैं, क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। अपन ने पड़ोसी देशों का जब अध्ययन किया था उसमें इनके बारे में अध्ययन कर चुके, वही उसी ट्रिक के माध्यम से अपन देख लेते हैं, या इस मैप के सहारे से भी अपन इसका अध्ययन कर सकते हैं। बात कर रहा है उत्तरी पश्चिमी, तो भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमारा देश है। बात करें उत्तर पश्चिम में कौन सा देश हो जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये तो इसमें हो गए। बात करते हैं फिर उत्तर की, तो उत्तर में क्या हो जाएगा, यहां पे चीन और नेपाल और एक भूटान। तो चीन, नेपाल और तीसरा क्या हो जाएगा, भूटान। और उसके बाद में बात करें उत्तर पूर्व की, तो यहां पे उत्तर पूर्व में एक तो बांग्लादेश और म्यांमार। तो उत्तर पूर्व में कौन कौन से, बांग्लादेश, बांग्लादेश और दूसरा म्यांमार। ये 2 देश हैं जो अपने पड़ोसी राष्ट्र हैं। इसके आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम लिखिए।
हम अपने ट्रिक के माध्यम से भी इनके सबके नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैंने मैप दिया है, इसके माध्यम से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और जो अपन ने ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। क्या है अपनी ट्रिक? 6 मित्र झाग पे मरा, और इसके अकॉर्डिंग आप इनके सभी के नाम लिख दीजिए। 6 से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, मी से मिजोरम, त्रे से त्रिपुरा, जहां से झारखंड, गे से गुजरात, पे से पश्चिम बंगाल, मैं से मध्य प्रदेश, और रा से राजस्थान। ये 8 स्टेट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 स्टेट से कर्क रेखा गुजरती है। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से इन सबको याद कर सकते हैं और परीक्षा में पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में और गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। अपने यहाँ के जब समय की हम बात करें तो समय की जो गणना है वो अपन किसके माध्यम से करते हैं? यहाँ पे कि कौन से स्थान पे कितना समय होगा, देशांतर रेखाओं के माध्यम से। और सनलाइट जो है या कहे सूर्य का जो प्रकाश है वो एक देशांतर रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है, या कहे एक देशांतर को जो पार करता है उसमें समय कितना लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे भारत का, यहाँ पे ये पूरी जो पश्चिम में गुजरात में जो अंतिम छोर पे जो पूर्वी देशांतर है, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जो पूर्वी देशांतर है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो लगभग कितने डिग्री देशांतर का है? 30 डिग्री देशांतर का। एक देशांतर को क्रॉस करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का। इसलिए हम किससे 4 मिनट से इसको गुणा कर दें तो कितना हो गया? 120 120 मिनट। इसका मतलब कितने समय का अंतर हुआ है? 2 घंटे का। लेकिन भारत का समय निर्धारित करने के लिए जो रेखा है वो निश्चित है। कौन सी? ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसके आधार पे पूरे भारत का एक ही समय निर्धारित किया गया है। इसलिए घड़ी में इस दोनों राज्यों में समय जो है वो एक ही होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।